बहुत प्राचीन समय की बात है, जब सृष्टि का संतुलन डगमगाने लगा था, जब तप, त्याग और प्रेम की सच्ची परीक्षा होनी थी, तब प्रारंभ हुई महादेव और पार्वती के मिलन की अमर कथा। सती का त्याग और शिव का वैराग्य। माता सती राजा दक्ष की पुत्री थीं। उन्होंने अपने पिता के विरोध के बावजूद भगवान शिव को अपना पति चुना, लेकिन दक्ष को यह विवाह स्वीकार नहीं था। एक दिन दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें समस्त देवताओं को आमंत्रित किया गया, परंतु महादेव का अपमान करते हुए उन्हें नहीं बुलाया। माता सती यह अपमान सह न सकी। उन्होंने यज्ञ कुंड में स्वयं को अग्नि को समर्पित कर दिया। यह समाचार सुनते ही महादेव का क्रोध और वैराग्य दोनों जाग उठा। उन्होंने सती के शरीर को कंधे पर रखकर तांडव किया। सृष्टि कांप उठी। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े किए और वे स्थान शक्तिपीठ कहलाए। महादेव टूट चुके थे। वे कैलाश छोड़कर घोर तपस्या में लीन हो गए। पार्वती का जन्म। कई युग बीते। माता सती ने राजा हिमालय और रानी मैना के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। बचपन से ही पार्वती का मन महादेव में ही रमा रहता था। जैसे जैसे वे बड़ी हुईं, उनका प्रेम और भक्ति और गहरी होती गई। जब उन्हें झांत हुआ कि महादेव तपस्या में लीन हैं और संसार से विमुख हो चुके हैं, तो उन्होंने भी तपस्या का मार्ग चुना। तट पार्वती की कठोर तपस्या। माता पार्वती ने हिमालय की कठोर ठंड में केवल पत्तों पर जीवन यापन करते हुए हजारों वर्षों तक तप किया। धीरे धीरे उन्होंने पत्ते भी त्याग दिए और केवल जल पर रहने लगी। तभी उनका नाम पड़ा अपर्णा, जो पत्ते नहीं खाती। उनकी तपस्या इतनी प्रचंड थी कि देवता भी चिंतित हो उठे। कामदेव का भस्म होना। देवताओं को भय था कि तारकासुर नामक राक्षस का वध केवल शिवपुत्र ही कर सकता है। इसलिए उन्होंने कामदेव को भेजा ताकि वे शिव के मन में प्रेम जागृत करें। जैसे ही कामदेव ने पुष्प बाण चलाया, महादेव ने तीसरा नेत्र खोला और कामदेव भस्म हो गए। माता पार्वती दुखी तो हुई, पर उन्होंने तपस्या नहीं छोड़ी। आज शिव की परीक्षा। महादेव ने स्वयं एक वृद्ध साधु का रूप धारण किया और पार्वती की परीक्षा लेने पहुंचे। उन्होंने कहा, तुम उस वैरागी शिव को क्यों चाहती हो? वे तो भस्मधारी हैं, अघोरी हैं। पार्वती क्रोधित होकर बोली, आप महादेव को नहीं जानते। वे ही सृष्टि के आधार हैं। यही सुनकर महादेव प्रकट हुए अपने दिव्य स्वरूप में। जारी सिंडिसीस शिव पार्वती विवाह। महादेव ने पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। संपूर्ण देवता, आर्षि, मुनि गण और प्रकृति इस विवाह के साक्षी बने। यह विवाह केवल दो आत्माओं का नहीं था, यह तप और प्रेम के मिलन का उत्सव था। कथा का संदेश। भोलेनाथ और पार्वती का मिलन सिखाता है कि सच्चा प्रेम तपस्या मांगता है, जो धैर्य सबसे बड़ा आभूषण है। आत्मिक प्रेम ही अमर होता है।